बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत। जी, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं लोक विरसा में। यहाँ पर 10 रोज़ा लोक मेला चल रहा है। मैं पिछले 2-4 दिन से यहाँ पर मुसलसल आ रही हूँ और मैंने देखा कि यहाँ पर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो ज़हीन लोग हैं और कम उम्र के बच्चे बहुत अच्छा-अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको नेशनली और इंटरनेशनली सतह पर रोशनास कराने का हमारा काम है कि हम उनको रोशनास कराएँ ताकि वो आगे जाकर अपने मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए अच्छा काम कर सकें। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वुड आर्टिस्ट, उनसे जानेंगे कि वो उनकी कितनी उम्र है और वो कब से ये काम कर रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मेरा नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उमैस रियाज़ है। मैं हुँ। सिला वाली से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो उमैस कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 18 साल है। कौन-सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। 10th क्लास में 9th के पेपर्स हो गए हैं? 9th के पेपर्स हो गए हैं। सही। आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये आपका ख़ानदानी काम है और इस काम की जो तफ़सील है मेरे देखने वालों को बताइएगा? ये हमारा ख़ानदानी काम है। इसकी तारीख़ 1710 है। हुँ, हिंदुस्तान में कैथल ज़िला करनाल। हुँ। जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग थे वो इंडिया में ये काम करते थे। इसको पहले कहते थे जंदरी का काम। सही। अब इसका न्यू नाम आ गया लेकर आर्ट्स हुँ, वुडन पर। हुँ। और ये हमारे जो अबाउतदाद थे, जो पुराने इंडिया के अंदर जो काम करते थे, वो ताजमहल आगरा में और उसके अलावा उन्होंने काफ़ी उनको अवार्ड से भी नवाज़ा। उस टाइम जो लोग होते थे पुराने इंडिया के अंदर, उधर बहुत माहौल होता था, तो हाथ की कमाने पे वो काम करते थे। फिर जब माइग्रेट होके पाकिस्तान आए, तो पाकिस्तान आके हम सिला वाले ठहरे। फिर वहाँ पर हमारे जो मेरे जो वालिद साहब हैं, मोहम्मद रियाज़ मुग़ल उनका नाम है, सिद्धार्थी अवार्ड याफ़्ता हैं वो। सही। तो अब हम भी उन्हीं से सीख के ये वाला काम लकड़ी का उसके उसके अलावा काफ़ी इसमें चीज़ें होती हैं। हाथ की कमाने से भी काम करते हैं, नक्काशी भी करते हैं, ब्लू पॉटरी भी करते हैं, इसमें बहुत सा काम है। आपसे ये पूछूँगी कि आपकी उम्र 18 साल है और आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं। आपने कौन-सी उम्र में ये काम शुरू किया? मैंने ये तकरीबन मेरी उम्र 6 साल थी जब से मैं काम कर रहा हूँ। मुझे काम करते हुए तकरीबन 12-13 साल हो गई है और यहाँ पे लोग विरसा में आते हुए तकरीबन 10 साल मुझे हो गया। मैं अबू के साथ छोटा-सा आ रहा हूँ। तो आपको भी कोई हुकूमती सतह पे अवार्ड मिला है? मुझे मिला है लाहौर में मिला है, अल हमरा आर्ट्स काउंसिल ने दिया था। समन राय साहिबा हैं, उन्होंने मुझे अवार्ड से नवाजा था। सुमन राय। समन राय जी, उन्होंने भी मुझे सनतें भी काफ़ी मिली हैं। उसके अलावा सरगोदा आर्ट्स काउंसिल है, वहाँ पर भी काफ़ी अवार्ड से नवाजा है। वहाँ पे भी मुकाबला जात होते हैं, उधर भी काफ़ी अवार्ड से और सनत वगैरह देते हैं। हौसला अफ़ज़ाई बहुत होती है पंजाब हुकूमत की तरफ से। आपसे ये पूछूँगी कि ये जो आप बना रहे हैं ये क्या है और किस तरह इसकी क्या थोड़ी-सी बायोग्राफ़ी बताइएगा प्लीज़? ये वुड का पीस होता है, इसके ऊपर हम लगाते हैं 3 लेयर्स। हुँ, सबसे पहले इसके ऊपर लगा हुआ है पिंक, उसके ऊपर लगा हुआ है गोल्डन, उसके ऊपर सफ़ेद है। तो हम इसको स्क्रैच करते हैं। ये मेरे पास नाइफ़ है, लोहे की कलम कहते हैं इसको। सही। तो जितना हम इसके ऊपर वज़न डालेंगे, वैसे ही इसके ऊपर रंग निकल आएगा। हुँ। इसके अंदर आप कैलीग्राफ़ी कर लें, जो मर्ज़ी इसके अंदर चीज़ बनवा लें, फ्लावर, नक्काशी, जो मर्ज़ी आप चीज़ बनवा सकते हैं। हमारे देखने वालों को थोड़ा-सा लाइव बना के दिखाइएगा। जी, नाज़रीन देखें ये जो बच्चा है, ये हमारे सामने देखें कितनी खूबसूरत डिज़ाइनिंग कर रहा है। ये फूल किस तरह बना रहे हैं? ये मतलब पहले आपने वो किया हुआ है इसको मैंने इसको। पहले फ्री हैंड ट्रेस किया है। हुँ, उसके बाद अब मैं इसके ऊपर निकाल रहा हूँ गोल्डन कलर। सही, जब हमने इसकी शेड देनी है, अभी इसके नीचे से पिंक निकल आएगा क्योंकि मैं इसके ऊपर दबाव दे रहा हूँ। सही। जैसे आप इसको शक्ल देंगे ये वैसे ही निकल आएगा, जितना आप दबाव डालोगे ये वैसे ही निकलता आएगा। बस बात में आपकी महारत है, आपने इसको कैसे कंट्रोल करना है, हुँ, कैसे आपने इसको बनाना है, वो उसी शक्ल में बन बन जाएगा। सही। इसके लिए ज़रूरी होता है आपको पोर्ट्रेट बनाना आना चाहिए, हुँ। पेंटिंग आनी चाहिए। आर्ट आर्ट को सीखना पड़ता है पहले, फिर इसके बाद इसके ऊपर काम होता है। आपसे ये पूछूँगी कि जब आप इसको बना रहे थे, मैंने देखा कि पहले इसके ऊपर हल्का-सा गोल्डन कलर आया, उसके बाद आपने ये जो अब ज़्यादा ज़ोर से कर रहे हैं, तो पिंक कलर आ रहा है। इसकी क्या वजह है? इसको आपने ऑलरेडी कलर किया हुआ है या लकड़ी का जेन्युइन कलर है? ये लकड़ी का जैनुअल कलर नहीं है, लकड़ी से जो लाख दाना निकलता है ना, उसके अंदर हम पाउडर डालकर रंग बनाते हैं। सही, फिर इसको हम चढ़ाते हैं मोटर अड्डे पर, सही। फिर ये घूमता है, इसके ऊपर फिर हम लगाते हैं लेयर्स कलर की। पहले हमने लगाई है पिंक, पिंक के बाद हमने लगाई है गोल्डन, उसके बाद लगाया हमने वाइट। सही, फिर इसको मैं स्क्रैच कर रहा हूँ, सही। जितना मैं इसके ऊपर वज़न दूँगा ना, वो वैसे ही रंग निकल आएगा। अब मैं पहले स्क्रैच करूँगा, हुँ, हल्का वज़न दूँगा तो गोल्डन निकल आएगा, उसके बाद मैं ज़्यादा स्क्रैच करूँगा तो पिंक निकल आएगा।
आप इसका फ्यूचर क्या देखते हैं? ये जो आपकी कैलीग्राफी है या जो आपका वुडन आर्ट है, इसका क्या फ्यूचर देखते हैं? फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है। लोग लाइक लाइक भी करते हैं बहुत ज़्यादा इस काम को। काम भी करवाते हैं, कैलीग्राफी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इसके अंदर। हमारे फ्लावर्स वाज़ जो हैं बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, इसमें ज्वेलरी बॉक्स भी हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो बहुत ज़्यादा लाइक होती हैं और आने वाले दौर के अंदर ये बहुत ज़्यादा प्रमोट भी होगा। बाहर भी ये बहुत ज़्यादा जाते हैं, अंग्रेज़ लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इसको। आपसे ये पूछूँगी कि ये जो आप एक पीस बना रहे हैं, क्योंकि ये हाथ का काम है, हैंडीक्राफ्ट है, तो ये कितने दिन में आप एक पीस तैयार कर लेते हैं? ये अगर अकेला बंदा बनाए तो 1 दिन में तकरीबन 2 पीस होते हैं तैयार। जी। अगर हमारे साथ 3-4 लोग हों, बनाने वाले कारीगर हों, तो ये 1 दिन में 10 पीस, 20 पीस भी तैयार हो जाते हैं आराम से। तो यहाँ पर आप आए हैं लोक विरसा में, तो यहाँ पर लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है? लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। आते हैं, काम को देखते हैं, पूछते हैं, हमें भी अच्छा लगता है जब वो हमारे से पूछते हैं। हमारा उनसे तारुफ़ होता है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, लोग खरीदते भी हैं चीज़ें। एक छोटे से शहर से इस्लामाबाद की तरफ आना और यहाँ पर आकर अपनी आर्ट को रिप्रेजेंट करना कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आना, छोटे से शहर से यहाँ पे आते हैं, अलग ही यहाँ पे माहौल होता है, बहुत अच्छा लगता है। लोग आते हैं, हमें देखते हैं, पसंद करते हैं, हमारी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। आखिरी सवाल आपसे ये पूछूँगी कि बड़े होकर आप इसी में जाना चाहेंगे या अपनी स्टडी को कंटिन्यू करके किसी और फ़ील्ड को चूज़ करेंगे? स्टडी भी साथ-साथ होगी और इसी फ़ील्ड में रहना चाहता हूँ क्योंकि हमारे वहाँ पे सिलावाली में शोरूम है, हमारा कारख़ाना है बहुत बड़ा। तो हम ये हमारे मामू होते हैं कुवैत, तो वहाँ पे हम ये सारा सामान भिजवाते हैं, लाखों की तादाद में कंटेनर हमारे जाते हैं, तो हमारा ये बहुत अच्छा कारोबार है। आप बड़े होकर बिज़नेस में रहना चाहेंगे। जो लोग जो आपकी तरह छोटे बच्चे या मेरी तरह की लड़कियाँ जो हैं, इस काम को सीखना चाहती हैं, उनके लिए आप लोगों ने कोई अकेडमी भी बनाई हुई है, प्रॉपर ट्रेनिंग भी देते हैं लोगों को? इसके लिए अभी काम जारी है सिलावली के अंदर और ये बहुत आपने अच्छा सवाल किया है। इसके इसके पीछे ना हम तकरीबन 10 साल हो गए कि हम लगे हुए हैं आर्ट्स काउंसिल के पीछे कि हमें कोई ऐसा इंस्टीट्यूट दें जहाँ पे हम लड़कियों को और लड़कों को अलग-अलग काम सिखाएँ। उसमें कार्विंग है और उसमें नक्काशी है। वो हम अपनी तरफ से देंगे, हम उनको सिखाएँगे, इसका प्रोजेक्ट होगा 1 महीना, 2 महीना, वो अब सिलावाली में जारी है काम, वो इंशाल्लाह आपके सारों के सामने वो आ जाएगा। जी, मेरे साथ मौजूद थे मोहम्मद उमैर, जो कि 18 साल की उम्र में हैं और 10th क्लास के स्टूडेंट हैं। वो माशाल्लाह बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, वुडन आर्ट का काम करते हैं और उनको ये काम करते हुए 12 साल हो गए हैं। 6 साल की उम्र में उन्होंने ये काम शुरू किया था। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान से हमारी जो है वो बातचीत चल रही है कि हम अपने छोटे से शहर में सिलावाली में एक अकेडमी बनाएँ, जहाँ पर हम देखने वालों को या जो लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, उनको मुफ़्त तालीम और तरबियत दे सकें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस का फ़ील्ड में आएँ और इस फ़ील्ड को जो ये काम है, इसको आलमी सतह पर रोशनास कराया जा सके। मैं थी आपकी मेज़बान इकरा लियाकत, मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।